देखो नॉर्मली क्या है, अगर इसे मोटे तौर पर हम लोग समझें, एक एक जियोलॉजिस्ट थे एडमंड हेली। एडमंड हेली एक जियोलॉजिस्ट थे। ये 17वीं शताब्दी के एक जियोलॉजिस्ट थे। जहां तक मुझे अभी याद आ पा रहा है, 1670 या 80 के दशक में इन्होंने एशिया में मानसून का अध्ययन किया था। और एशिया में मानसून का अध्ययन करके इसके कारणों को बताया था कि एशिया में मानसून क्यों आता है, और एशिया में भी विशेष तौर पर भारत में या दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में। इन्होंने ये बताया। अब ये सामान्य संकल्पना है, मतलब ये एक जनरल थ्योरी है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का सिद्धांत नहीं है, सामान्य रूप से सही है। तो मैं आपको जो सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट है उसे समझाता हूं, जो एडमंड हेली ने दी, और बाद में इसमें स्पेसिफिक में चलते चलेंगे आगे, क्योंकि ये समझ में आएगी तो वो भी आएगी। देखो बड़ी सीधी सी बात है। 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमका, उत्तर भारत के तापमान को बहुत बढ़ा देता है। इधर थार का रेगिस्तान तपने लगता है, और उधर ऊपर की ओर तिब्बत का पठार, तापमान में बहुत वृद्धि हो जाती है। ऐसे में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, निम्न दाब का क्षेत्र। अब निम्न दाब का क्षेत्र क्या है, ये लो प्रेशर किसे कहते हैं? देखो गर्मी जब भी पड़ेगी तब हवा गर्म होके ऊपर उठेगी। अच्छा ये बताओ, गर्म हवा जब फैलेगी तो उसका जो वजन होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? वेट उसका घटेगा। कम होगा ज्यादा? कम होगा। कम होगा। जैसे तो वो इसलिए ऊपर की वेट कम तरफ है तो उसका करेगी। प्रेशर भी कम होगा। हाँ या ना? जैसे इसीलिए इसको लो प्रेशर कहते हैं। जब गर्मी होती है, और गर्मी गर्म जो हवा होती है, गर्म हवा का अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना लो प्रेशर, इसका मतलब वहां गर्मी पड़ रही है, हवा वहां की बहुत गर्म है। इसलिए उत्तर भारत में एक लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब यहां लो प्रेशर है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है। अब हवा जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो मुझे ये बताओ, इसकी हवा की जगह लेने के लिए कहीं से दूसरी जगह से हवा चलेगी या नहीं? इसकी जगह भरने के लिए हवा चलती है पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में। ये जो हवा है ये समुद्र की ओर से चलती है, क्योंकि इसलिए ये समुद्र के ऊपर से उतर रही है। जब हवा समुद्र के ऊपर या किसी भी वाटर बॉडी से उतरेगी, मॉइस्चर ले लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये जो गर्म हवा है पहली वाली, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है समुद्र से और ठंडी हो जाती है। अब ये वेट और कूल है, समुद्र के ऊपर से चलेगी, भारत में टकराएगी, भारत में टकराकर और लैंड मास पर ये वर्षा करती चलती है। इसी को हम लोग मॉनसून कहते हैं। मॉनसून एक्चुअली इस गर्म और नम हवा का ही नाम है। मॉनसून कोई मौसम नहीं है, इट इज अ नेम ऑफ विंड। कौन सी विंड है? यही जो गर्मियों के मौसम में समुद्र की ओर से चलती है, कहती है वेट है, नम है और ठंडी है।